गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके पहले हम लोग 15, 16, 17, 18 और 19 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द स्क्रीन। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर वसंत, अ सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 1, बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 2,40,000। बेसिक सैलरी मिल रहा है, आरपीएफ में पैसा कटने के बाद 2,40,000। इसका मतलब कितना कटा है वो देखेंगे। ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 20,000। 20,000 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपकी सैलरी कटी और उसके बाद मिला 2,40,000। इसका मतलब आरपीएफ में पैसा कटने से पहले आपका सैलरी कितना था, 2,40,000 और 20 2,60,000। तो उसको लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 9.5%। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो आता है वो 9.5% से अगर ज़्यादा आएगा तब टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर 9.5% है, इसलिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। डी नंबर है हाउस रेंट अलाउंस, ब्रैकेट में है द हाउस इज एट कोलार एंड रेंट पेड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 30,000 14,400। इसका मतलब है हाउस रेंट अलाउंस मिला है 14,400 रुपीज़, लेकिन उसका रेंट लगता है 30,000 रुपया। एंड यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर 2,000 रुपीज़। एम्प्लॉय का कुछ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का पेमेंट करना था, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर दिया है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो यहाँ पर लिखिए। देखिए ये कई सारे रूल्स है छोटे छोटे, जैसे एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो है। आप पहले उसको देखें, उस साथ सीखें, और अगर आप वो रूल सीख चुके हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको पहले देखेंगे। क्या क्या मिल रहा है देखिए। बेसिक सैलरी 2,40,000 है नेट। 2,40,000 नेट अमाउंट मिला है 20,000 रुपया कटने के बाद। तो आरपीएफ में 20,000 कटने से पहले बेसिक सैलरी कितना था, तो उसको 20,000 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2,60,000। ये था एक्चुअल में बेसिक सैलरी, तो उसमें से 20,000 रुपया कट गया था आरपीएफ में। नेक्स्ट है ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो ओन कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करना होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का देखते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 9.5% 3,600। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इन सब का रूल्स हम आपको पहले बता चुके हैं, तो पहले उसको ज़रूर से सीखें, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, तो देखिए 9.5% से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तब टैक्सेबल होता है। अगर 9.5% या उससे कम मिलेगा इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5%, इसलिए एग्जेम्प्ट। फिर है हाउस रेंट अलाउंस, तीसरा मिल रहा है इसको हाउस रेंट अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस को हम लोग वर्किंग नोट में निकालेंगे। देखिए हाउस रेंट अलाउंस किस तरीके से निकालते हैं। एक्चुअल एचआरए रिसीव, हाउस रेंट अलाउंस मतलब एचआरए, एक्चुअल एचआरए रिसीव। एचआरए कितना मिला है 14,400, उसमें से लेस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन मिलता है, 3 कंडीशन है, तीनों में से जो कम होगा उसका एग्जम्पशन मिलता है। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, पर एक अलग से एचआरए का कैलकुलेशन आता है, तो इसको अच्छे से ज़रूर सीखें आप। एक्चुअल एचआरए रिसीव। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी निकालना होगा। और तीसरा होता है 40 या 50% ऑफ सैलरी। तो अगर मेट्रो सिटी में घर मिला है, मतलब एचआरए मिला है तो 50%, और अदर सिटी में मिला है तो 40%। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर बसंत कहाँ पर काम करता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर बसंत। देखो यहाँ पर लिखा है हाउस इज एट कोलार इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी, नहीं पता कहाँ पर है, बट इसका ये कोलार जो है वो मेट्रो सिटी नहीं है। मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो अगर ये 4 सिटी हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो आपको 50% लेना है, और अगर रेस्ट ऑफ द सिटी होगा इंडिया में कहीं भी तो 40% लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि कोलार मेट्रो सिटी नहीं है इसलिए लेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो ये आपकी फॉर्मेट होती है एचआरए निकालने की। अब यहाँ पर पहले सैलरी कैलकुलेट करना होगा। फिर सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस फिक्स्ड परसेंट ऑफ कमीशन। बेसिक सैलरी 2,60,000, डियरनेस पे क्वेश्चन में नहीं है, और फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन भी क्वेश्चन में नहीं है। तो 2,60,000 हो गया आपका सैलरी। अब इसी का निकालेंगे
वर्किंग में। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड आप देख रहे हो कितना है। रेंट पेड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउस रेंट पेड 30,000, तो यहाँ लिखो 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी आपका 2,60,000 है, उसका 10%, तो 2,60,000 का 10% निकालोगे तो 26,000 होगा। 2,60,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो 1 जीरो हट जाएगा और 26,000 होगा। तो 30,000 में 26,000 माइनस करेंगे तो 4,000 बचेगा। एंड दिस 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी आपका 2,60,000 है, उसका 40% निकाल दीजिए 1,04,000 रुपीज़। तो इन तीनों में से जो कम होगा उसका एग्जाम्पशन मिलेगा, तो तीनों में से कम है आपका 4,000 रुपीज़। इसको माइनस कर दो तो बचा 10,400। टैक्सेबल HRA ये हुआ 10,400, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10,400। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर 2,000। एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर देता है तो वो आपका इनकम माना जाता है। तो एम्प्लॉय को पेमेंट करना था इंश्योरेंस लिंक प्लान में 2,000, उसका पेमेंट कर दिया आपका एम्प्लॉयर, तो आपका इनकम है। यहाँ पर लिख दो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का पेमेंट आपका एम्प्लॉयर किया है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बस और कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 2,60,000, 10,400 एंड 2,000। हियर है 2,72,400। इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में छोटे क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके आ सकता है। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में एक ही डिडक्शन माइनस होगा 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि और बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। इसको माइनस करने के बाद आएगा 2,22,400, इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 डन। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन से चैप्टर का करना चाहते हैं। थैंक यू।